How much money is now on the table? Yeah, $5 million. $5 million just on this table. दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आपके घर में जो हीरा चमक रहा है, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो असली है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई वो धरती से निकला है या किसी लैब की मशीन से पैदा हुआ जादू है? अब रुकिए, सिर्फ यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि भारत कभी वो इकलौता देश था जहां पूरी दुनिया अपने हीरे लेने आती थी? और आज हम उसी धरती के बेशकीमती खजानों को खो बैठे, कुछ विदेशी ताकतों के हाथों और कुछ हमारी खुद की लापरवाही से। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हीरे की कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको ले जाने वाला हूं वहां जहां ये हीरा जन्म लेता है, धरती के 200 किलोमीटर नीचे, जहां कोई कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन विज्ञान की नजरें पहुंच चुकी हैं। आप देखेंगे कि कैसे इंसान ने अब खुद भगवान का रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और लैब में बना रहा है वो चीज जो कभी प्रकृति की सबसे दुर्लभ रचना मानी जाती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ लोग अब इंसानों की राख से भी हीरे बनवा रहे हैं। जी हाँ, इंसानी यादें अब गहनों में बदली जा रही हैं। तो अगर आपने अब तक सिर्फ हीरे की चमक देखी है तो तैयार हो जाइए। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति उसकी सच्चाई की आग में झांकने जा रहे हैं। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप हीरे को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से अभी तक देखा है। चलो अब फटाफट कमेंट करके बताओ, आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो? हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे हीरा प्रेमी दर्शक देश के किन किन कोनों से जुड़े हुए हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में धमाका कर दो। सोचिए, धरती की सतह के सैकड़ों किलोमीटर नीचे एक ऐसी चीज छुपी है जो न सिर्फ दुनिया की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है, बल्कि जिसकी वजह से साम्राज्य बने और तबाह भी हो गए। एक ऐसा खजाना जो जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये वही चीज है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं, जिसकी एक किरण अंधेरे को भी चमक में बदल देती है और जिसकी चमक कभी कभी आंखों को धोखा भी दे जाती है। हम बात कर रहे हैं हीरे की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेशकीमती पत्थर आखिर बनता कैसे है? क्यों इसे धरती का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? और कैसे ये धीरे धीरे करोड़ों सालों में धरती के गर्भ में जन्म लेता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या इंसान अब खुद ही हीरा बना सकता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति का वो मेल है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे हीरे के बनने की रहस्यमयी प्रक्रिया से लेकर भारत में इसकी ऐतिहासिक विरासत और आज की हाईटेक फैक्ट्री में बनने वाले नकली हीरों तक की पूरी कहानी। तो बने रहिए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। हीरा कोई आम पत्थर नहीं होता, इसका जन्म एक ऐसी जगह होता है जहां न तो इंसान की पहुंच है और न ही हमारी कल्पना। धरती की सतह से करीब 150 से 200 किलोमीटर नीचे, जहां तापमान 1000 से ऊपर और दबाव ऐसा होता है कि एक छोटा पत्थर भी लोहे की तरह कठोर हो जाए, वहीं हीरा आकार लेता है। अब सोचिए, जब कार्बन के छोटे छोटे अणु इस बेहद गर्म और दबाव भरे माहौल में आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बिल्कुल नया रूप लेते हैं और बनता है हीरा। जैसे हम प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं, अंदर गर्मी और दबाव दोनों होते हैं, वैसे ही धरती का ये प्रेशर कुकर करोड़ों साल तक धीरे धीरे हीरे को पकाता है। लेकिन सवाल है, जब ये हीरा इतनी गहराई में बनता है तो फिर हमें ये ऊपर कैसे मिलता है? तो इसका जवाब है ज्वालामुखी। जी हाँ, जब प्राचीन ज्वालामुखी फटते हैं तो धरती के गर्भ से निकलती है एक खास किस्म की चट्टान जिसे कहा जाता है किम्बरलाइट पाइप। इन्हीं पाइप्स के जरिए हीरे ऊपर धरती की सतह तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया इतनी दुर्लभ और अनोखी होती है कि लाखों टन चट्टानों को तोड़ने के बाद भी शायद एक ही छोटा सा हीरा मिले। यही वजह है कि हीरा सिर्फ कीमती नहीं बल्कि अद्भुत भी है, क्योंकि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय क्रियाओं में से एक का नतीजा है। तो अगली बार जब आप किसी अंगूठी में जड़ा हीरा देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि धरती की कोख से निकला चमत्कार है, जिसकी उम्र शायद खुद इंसान से भी कहीं ज्यादा है। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी तब भारत चमक रहा था हीरों की रोशनी से। आज भले ही अफ्रीका, रूस या कनाडा को दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर कहा जाता है, लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे। हजारों साल पहले जब इंसान ने अभी पहिया तक ठीक से नहीं खोजा था, तब भारत की धरती से हीरे निकाले जा रहे थे। और ये हीरे सिर्फ सजावट या गहनों के लिए नहीं बल्कि राजाओं की ताकत, साम्राज्य की पहचान और युद्ध जीतने के प्रतीक माने जाते थे।
भारत की सबसे प्रसिद्ध हीरा खान थी गोलकोंडा। यहां से निकले थे दुनिया के कुछ सबसे कीमती और चर्चित हीरे। कोहिनूर, जिसे आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में देखा जाता है, होप डायमंड, जिसे श्रापित माना जाता है, और भी कई बेशकीमती रत्न जो आज दुनिया के म्यूजियमों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी भारत की जमीन की दौलत थे। पन्ना, मध्य प्रदेश की हीरा खदान आज भी सक्रिय है, लेकिन कभी कल्लूर और गोलकोंडा जैसे इलाके पूरी दुनिया के लिए हीरों का केंद्र हुआ करते थे। कल्पना कीजिए, जब यूरोप के देशों को यह भी नहीं पता था कि हीरा होता क्या है, तब भारत के दरबारों में इन हीरों से जुड़े सिंहासन और मुकुट चमक रहे थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे भारत से निकले हीरे विदेशी ताकतों के हाथों में चले गए। आज भी दुनिया में जितने भी बड़े और ऐतिहासिक हीरे हैं, उनमें से ज्यादातर की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब कोई आपको पूछे कि हीरों की असली जन्मभूमि कहां है, तो गर्व से कहिएगा भारत, क्योंकि हीरे सिर्फ धरती में नहीं मिलते, इतिहास में भी चमकते हैं। कुदरत ने करोड़ों साल लगाए एक हीरा बनाने में, लेकिन इंसान ने अब वो कमाल कर दिखाया है, एक हीरा कुछ ही दिनों में तैयार कर देना। जी हां, अब हीरे फैक्ट्रियों में बनते हैं, और वो भी इतने असली दिखते हैं कि आंखें भी धोखा खा जाएं। जैसे किसी जीनियस स्टूडेंट ने टीचर की नोटबुक हूबहू कॉपी कर ली हो, वैसे ही इंसान ने प्रकृति की प्रयोगशाला को कॉपी कर लिया है। अब सवाल है कैसे? इसका जवाब है दो तकनीकें, HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और CVD केमिकल वेपर डेपोजिशन। HPHT धरती की नकल, HPHT मशीनें वही हालात तैयार करती हैं जो धरती के गर्भ में होते हैं। 1006 से ज्यादा तापमान और 5 लाख गुना वायुदाब। इसमें कार्बन को एक छोटे से बीज पर जमाया जाता है और कुछ ही हफ्तों में बन जाता है एक चमचमाता हीरा। 10 CVD गैस से हीरा बनाना। CVD में एक खास गैस जैसे मीथेन को प्लाज्मा में तोड़ा जाता है और फिर उसके कार्बन एटम्स को धीरे धीरे एक प्लेट पर जमाया जाता है। धीरे धीरे वो प्लेट एक असली हीरे में बदल जाती है। ये प्रोसेस न सिर्फ तेज है बल्कि काफी सस्ती भी। अब ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, दुनिया में कुछ कंपनियां इंसानों और जानवरों की राख से भी हीरा बना रही हैं। जी हां, कोई अपने पालतू जानवर की याद को हीरे में कैद करवा रहा है, तो कोई अपने प्रियजन की अस्थियों से हीरा बनवाकर हमेशा के लिए संजो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने तो पीनट बटर से भी हीरा बना दिया है, क्योंकि उसमें भी कार्बन होता है। हैरानी की बात यह है कि प्रयोग सफल भी रहा। भारत में कौन बना रहा है ये हीरे? भारत में कुछ बड़ी कंपनियां जैसे ग्रीन लैब डायमंड्स, एथिकल स्पार्कल और SGL लैब्स जैसी कंपनियां अब लैब ग्रोन डायमंड्स में दुनिया भर को टक्कर दे रही हैं। ये हाईटेक मशीनों से बने हुए हीरे न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि कीमत में भी असली हीरों से काफी सस्ते। तो अगली बार अगर कोई कहे कि हीरा सिर्फ धरती से निकलता है, तो मुस्कुरा के कहिए, अब नहीं, इंसान भी बना सकता है सितारे। अब जब हीरा इतना कीमती है, तो सवाल उठता है, कैसे पता करें कि जो हीरा आपके पास है वो असली है या नकली? क्योंकि आज के दौर में लैब ग्रोन हीरे इतने असली लगते हैं कि जौहरी की भी आंखें धोखा खा जाएं। तो चलिए जानते हैं कुछ सीधे साधे घर पर किए जा सकने वाले आसान टेस्ट, जिनसे आप हीरे की पहचान कर सकते हैं। 1. पानी वाला टेस्ट। 1 गिलास पानी में हीरा डालिए। अगर हीरा डूब जाए तो चांस है कि वो असली हो सकता है। नकली हीरे अक्सर हल्के होते हैं और पानी में तैर सकते हैं। 2. अखबार वाला टेस्ट। हीरे को एक अखबार पर रखिए और नीचे के अक्षर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर अक्षर साफ दिख रहे हैं तो हीरा नकली है। असल हीरे की कटिंग और रिफ्रैक्शन इतनी तेज होती है कि वो नीचे की चीजें दिखाई नहीं देती। 3. माइक्रोस्कोप से देखें। असल हीरे के अंदर थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ निशान या इंक्लूजन मिल सकते हैं, लेकिन लैब मेड हीरे अक्सर एकदम स्मूथ और परफेक्ट दिखते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। 4. UV लाइट टेस्ट। असली हीरे पर जब आप पराबैंगनी UV किरणें डालते हैं तो वो अक्सर नीली चमक छोड़ता है। अगर उसमें हल्की पीली या स्लेटी चमक है तो वो नकली या लैब ग्रोन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, 100% पक्का टेस्ट सिर्फ प्रोफेशनल लैब में ही हो सकता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी ने नकली को इतना असली बना दिया है कि पहचानना भी एक कला बन चुकी है। हीरो की दुनिया में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है कोहिनूर। एक ऐसा हीरा जो न सिर्फ कीमती है बल्कि राजनीति, खून, युद्ध और श्राप से भी जुड़ा हुआ है। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पर्वत, लेकिन इसकी चमक के पीछे छुपी है एक दुखद कहानी जो भारत के गौरव और उसकी लूट की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। यह हीरा सबसे पहले आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान से निकला था।
एक समय जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोहिनूर धीरे धीरे काकतीय वंश, मुगल बादशाहों, अफगान शासकों और सिख महाराजाओं के पास गया। हर साम्राज्य ने इसे अपने ताज की शान बनाया, लेकिन साथ ही हर किसी के साथ जुड़ी एक त्रासदी भी सामने आई। और फिर आया वो पल जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सिखों से लीज पर लिया, यानी एक बेहद शातिर तरीके से कानूनी चोरी की गई। और वो हीरा जो भारत की मिट्टी में पला बड़ा था, आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। जिस धरती ने उसे जन्म दिया, आज उसी की गोद सूनी है। कोहिनूर को लेकर एक और कहानी भी बहुत मशहूर है, उस पर लगे हुए श्राप की। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इसे अपने पास रखा, उसकी सत्ता जल्द ही डूब गई। मुगल साम्राज्य का पतन, अफगानों की हार और अंग्रेजों का राज भी अब सिर्फ इतिहास बन चुका है। शायद इसी डर से ब्रिटेन के शाही परिवार ने यह नियम बना दिया, कोहिनूर को सिर्फ महिलाएं पहनेंगी, क्योंकि पुरुषों के लिए ये हीरा एक अभिशाप बन चुका है। आज भी भारत कोहिनूर को वापस मांगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ एक हीरे की बात नहीं है, ये गौरव, न्याय और इतिहास के अपहरण की कहानी है। इतिहास में भारत भले हीरों की जननी रहा हो, लेकिन आज अगर हम देखें तो भारत में सिर्फ एक ही प्रमुख हीरा खदान सक्रिय है, पन्ना, मध्य प्रदेश में। यहां आज भी धरती की गोद को खोदकर हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन वो मात्रा अब सीमित है। एक समय था जब भारत दुनिया को हीरा देता था और आज हम हीरा इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल ही में एक खबर ने सबका ध्यान खींचा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वैज्ञानिकों ने 3.6 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार खोज निकाला है। यह भंडार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तो वरदान बन सकता है, लेकिन साथ ही पर्यावरण और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा भी। इस हीरे को निकालने के लिए 382 हेक्टेयर जंगल काटे जाएंगे और कई गांवों को विस्थापित किया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या चमकते हीरे की कीमत हरियाली और इंसानी जिंदगियों से ज्यादा है? हीरे की खुदाई से जुड़ी यह सच्चाई एक रियलिटी चेक है, जहां एक तरफ हमें अपने खजाने पर गर्व है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी उठानी होगी कि यह विकास टिकाऊ और न्यायपूर्ण हो, क्योंकि असली दौलत सिर्फ धरती के नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर भी बसी होती है। एक हीरा जो देखने में एकदम चमकदार, शुद्ध, निर्दोष लगता है, वो कैसे बन जाता है इतिहास की सबसे विवादित और खतरनाक चीजों में से एक। हम इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो दिखने में सबसे ज्यादा लुभावनी हो, लेकिन क्या हीरा वाकई सौभाग्य लाता है या फिर वो एक खूबसूरत भ्रम है? इस वीडियो में आपने देखा कैसे हीरा धरती के गर्भ में जन्म लेता है, कैसे इंसान ने उसे खुद बनाना सीख लिया, कैसे भारत ने दुनिया को हीरा देना शुरू किया और कैसे वही हीरा हमसे छीन लिया गया, कभी लूट से, कभी राजनीति से। और आज भी जब हम एक नया हीरा खोजते हैं तो उसके साथ उठते हैं सवाल पर्यावरण, विस्थापन और लालच की। तो क्या हीरा वाकई खुशियां लाता है या बस चमकती हुई बेचैनी? शायद सच यही है, हीरा उतना खतरनाक नहीं जितनी हमारी लालसा उसके पीछे होती है। हीरा वो नहीं जो सिर्फ रोशनी को परावर्तित करे, हीरा वो है जो पीढ़ियों की मेहनत, संघर्ष और यादों को संजो सके। कोहिनूर का मूल्य उसकी चमक में नहीं बल्कि उस गर्व और पीड़ा में है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अगली बार जब आप किसी हीरे को देखें तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, उसके पीछे की कहानी, संघर्ष और इतिहास को भी महसूस कीजिए, क्योंकि हीरा वो नहीं जो चमकता है, हीरा वो है जो सहेजने लायक हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए क्या कोहिनूर भारत को लौटाया जाना चाहिए। और ऐसे ही इतिहास, विज्ञान और भावना से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई छुपी हुई कहानी सामने आए तो सबसे पहले आप सुने। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।